Hello students, myself Adit Kumar Pandey and I welcome you to my YouTube channel Study Steps। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कमला दास के पोएम के बारे में, जिसका टाइटल है समर इन कैलकाटा, जो 1965 में पब्लिश्ड हुआ। यह कविता सिंगल स्टैंजा में लिखा गया है और ऑटोबायोग्राफिकल नेचर में है। समर इन कैलकाटा एक्चुअली में कलकत्ता की समर के बारे में नहीं है, बल्कि यह कमला दास के फीलिंग्स है जो अंदर इनकी आत्मा से निकलती है और इस आनंद को अपने अंदर समाती हुई हम लोगों के सामने प्रकट करती है। इस कविता का जो थीम है वो रिस्ट्रिक्शन है, सोसाइटी है और सेक्सुअल डिजायर्स है, जो समाज में इन्हें रोकता आया है, जो समाज ने इन्हें तो हमेशा से रोकते आया है। जो इनकी इच्छा शक्ति चाहत होती है उसे समाज रोकता है। कविता का जो टोन है यह सटारिकल है, सटारिकल व्यंग करता है और कन्वेंशनल है, इकबालिया बयान करती है, मतलब कि अपने गुनाहों को, कर्मों को, कार्यों को खुल करके बताती है, कन्फेस करती है। वह किसी तरह से कोई बात छिपाती नहीं है। इनकी यह कविता अन्य कविताओं से अलग है, क्योंकि पोएट अपने खुद के बारे में खुल करके यहाँ पे बताती है। इस पोएम में यह बात करती है कि इनकी जो छिपी हुई यौन इच्छाओं जो इच्छा है, जो पितृसत्तात्मक समाज में कैद है, जो अपनी यौन इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रही है, वो कमला दास ने पितृसत्तात्मक भारतीय समाज में सीधा हमला की है कि अगर कोई महिला कोई भी अपने यौन इच्छाओं का, अपनी अंदर आत्मा से जो उनकी चाहत है, जो उनकी फीलिंग्स है, वो अगर वो प्रकट नहीं कर पा रही है किसी पुरुष के सामने और वो बता नहीं पा रही है, तो उस समाज के सामने वो खुल करके बोल नहीं पा रही है, तो इस चीज़ को एक डायरेक्ट सीधा जो हमला की है वो समाज के पितृसत्तात्मक भारतीय समाज पर सीधा हमला कमला दास ने की है। पोएम्स स्टार्ट होता है, व्हाट इज दिस ड्रिंक बट द अप्रैल सन। पहले लाइंस में ही यह पितृसत्तात्मक समाज पर हमला करते हुए कहती है कि भारतीय नारी को ना पहले ड्रिंक करने की अनुमति थी और ना ही अब। पहले अगर आप एंशिएंट टाइम में अगर आप देखें तो भारतीय नारी को ना पहले ड्रिंक करने की अनुमति थी और ना ही अब। लेकिन यहाँ पे जो बात कही जा रही है ड्रिंक की, बल्कि वो ड्रिंक नहीं है, ना किसी तरह का वाइन है, ना पेय पदार्थ है, बल्कि यह अप्रैल महीना की गर्मी है जो पोएट पी रही है। यहाँ ड्रिंक को सन के साथ कंपेयर की है। यहाँ जो ड्रिंक है वो सन से जो रे निकल रही है, जो किरणें निकल रही है, उसके साथ कंपेयर की है। स्क्वीज लाइक एन ऑरेंज इन माई ग्लास। कवि का जो इमेजिनेशन है यह है कि जो गर्मियों की जो सूरज है एक संतरा है। गर्मी में जो वो सूरज से किरणें जो निकल रही है, जो एक सूरज है वो क्या है, एक संतरा है, जिसमें से पेय तैयार के लिए रस को निकाला जाता है, निचोड़ करके निकाला जाता है, और कमला दास बहुत आनंद के साथ इसे ग्रहण करती है, पीती है, जो इसके गिलास में भरा हुआ है। I see the fire। मैं इस गिलास में जो भरी जो सूर्य की किरणें हैं, जो गर्मी, जो आग है, उसे मैं अपने होठों से चुस्की भरी घूट घूट कर पीती हूँ।
क्योंकि यह जो जूस है वह सूर्य की गर्मी है, मतलब आग है, एक फायर है, जिस कारण से वह धीरे धीरे उसे पीती है और आनंद के साथ वो पीती रहती है और खुशी के साथ वो अपने हृदय में समाती है। आई ड्रिंक एंड ड्रिंक अगेन, इसे वह पीती चली जा रही है। आई एम ड्रंक, और वो इसे इतना पीती जा रही है कि वह पूरी तरह से नशे में है, वो ड्रंक में है, वो इतनी पी रही है कि वह पूरी तरह से नशे में आ गई है। इसका जो नशा है वह पूरी तरह से पोएट पर चढ़ गया है। यस, बट ऑन द गॉड ऑफ सन्स, कहती है कि हाँ मैं ड्रिंक की हूँ, मैं नशे में हूँ, पर यह ड्रिंक नहीं है, ये मेरा वो वाइन वाला कोई नशा नहीं है, बल्कि यह सूर्य की गोल्डन रोशनी का है, जिसे पीकर यह पूरी तरह से नशे में है। What novel venom now flows through my veins and fills my mind with unhurried laughter. पोएट कहती है कि मेरे नसों में वो कौन सी वेनम नशा जो मेरे नसों में वह कौन सा एक जहर है, कौन सा एक नशा है, कौन सा एक वेनम है जो दौड़ रहा है। वेनम का मतलब यहाँ पे नशा के बारे में बोला जा रहा है। वेनम का मतलब यहाँ पे नशा है, एक अल्कोहल है। यहाँ पे कोई जहर नहीं है, कोई पॉइजनस नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक नशा है जो उसके दिमाग में चढ़ा हुआ है। यहाँ वेनम जो यहाँ पे एक अल्कोहल को सिग्निफाई किया है। लेकिन जो पोएट के दिमाग में ये सारी जो नशा चढ़ी हुई है, वो एक सकारात्मक प्रभाव, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट उस पर पड़ता है। इस तरह यह कहा जा सकता है कि यह वेनम जो चढ़ रहा है वह उसकी आंतरिक दर्द है, जो इनर जो फीलिंग्स उसके अंदर आ रही है, जो इनर पेन है, जिसे वह व्यक्त कर रही है। यह एक जहर के समान वाली पदार्थ पी तो रही है, पर यह जहरीली नहीं है, यह किसी को जान नहीं ले सकता। ये जो पी रही है, जिसे वेनम कहा जा रहा है, वो कोई इसे इसकी जान नहीं ले सकता, इससे कोई मर नहीं सकता, बल्कि इसे आनंद ही आनंद देता है। एंड फिल्स माई माइंड विथ अनहरिड लाफ्टर, और जिस तरह शराबियों के दिमाग में शिथिल पड़ जाता है, उनके दिमाग शिथिल पड़ जाते हैं, तो कभी वह खुद में हंसने लगते हैं, ठीक उसी तरह पोएट को भी उसका दिमाग सूर्य के जूस को पी करके हो गया है। और यह पे हंसने का एक तरीका है जो वो आनंद लेती है। माई वरीज डोज, और जो मानो मेरी जो उदासी है, मेरी जो दुख है, जो मेरी जो दुखी जो मेरी जो काफ़ी सालों से मेरी जो उदासी थी, मेरी जो दुखी थी, वह अभी एक पल के लिए क्या हो गई है, सो गई है, छिप गई है, भूल गई है कि इस समाज में उसे क्या क्या रिस्ट्रिक्शन था, वो सब कुछ क्या है, भूल गई है। मतलब उसका नशा उसके दिमाग में पूरी तरह से असर ला दिया है। मतलब कि इनका जो आंतरिक दर्द है, उसे एक पल के लिए बिल्कुल ही भूल गई है। इस तरह से यह कहती है कि समाज अक्सर
हमें उन चीज़ों के लिए दोषी ठहराता है जो हम कभी जो हम कभी नहीं करते। नेक्स्ट लाइन है, वी बबल्स रिंग माई ग्लास। मेरे ग्लास में जो छोटे छोटे बुलबुले बन रहे हैं, जो एक नई दुल्हन की तरह लग रही है। वी बबल स्ट्रिंग माई ग्लास लाइक अ ब्राइड्स नर्वस स्माइल एंड मीट माई लिप्स। मेरे ग्लास में जो छोटे छोटे बुलबुले बन रहे हैं, जो एक नई दुल्हन की तरह लग रही है। जो नई नवेली जो दुल्हन है, जिसकी शादी अभी तुरंत हुई है, और उसके चेहरे पर जो एक नर्वसनेस के साथ एक छोटी सी जो स्माइल करती है, वो पूरी उस तरह के स्माइल नहीं करती है, बल्कि एक छोटे कुछ पल के लिए स्माइल करती है, ऐसा प्रतीत होता है। ठीक उसी तरह यह बुलबुले उठ रहे हैं, खिल रहे हैं, और फिर यह मेरे लिप तक पहुंचती है और लिप उसके ओठों को छूती है। जिस तरह जब नई दुल्हन को पति के द्वारा चूमा जाता है, और उस समय खुशी की जो अनुभूति जो होती है, वो एक नवविवाहित महिला द्वारा उसे वो महसूस की जाती है। ठीक वही इमेज पोएट के दिमाग में घूम रही है, और यह जो कवि की जो सेक्सुअल डिज़ायर यहाँ पर बोल सकते हैं कि इनकी जो सेक्सुअल डिज़ायर यहाँ पर जो इम्पैक्ट ला रहा है, जो प्रभाव ला रहा है, उसका यह प्रतीक है, जिसे वह नशा करने के बाद महसूस करती है। डियर फॉरगिव दिस मोमेंट्स लल इन वेटिंग यू। डियर यहाँ पे इसके हस्बैंड के बारे में कहा गया है। वह अपने हस्बैंड को कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो इस पल के लिए जो मैं नशा करके इसमें खो गई हूँ, और मैं आपको भूल गई हूँ, मुझे इस पल के लिए माफ़ कर दो। मतलब ये इतने नशे में आ गई है कि पृथ्वी पर वो क्या क्या चीज़ें जो मौजूद है, जो उसे रिस्ट्रिक्शन करता है, कोई रोकता है, या जो और भी कुछ खुशी उनके लिए जो मौजूद है पूरा पृथ्वी पर, इस पूरे वर्ल्ड में, वो सब कुछ क्या हो जाती है, एक पल में इसे पी करके, उस ड्रिंक करके वो सब कुछ क्या हो जाती है, भूल जाती है। यहाँ तक कि वो अपने पति को भी भूल चुकी है। द ब्लर इन मेमोरी। वो कहती है कि यह जो मेरा दिमाग है, इसमें ब्लर छा गया है, शांत हो गया है, धुंधला हो गया है। मैं इसे नशे में इतना खो गई हूँ कि मैं आपको नहीं पहचानती। मतलब वह अपने पति को नहीं पहचानती, वह पूरी तरह से भूल चुकी है, और वह इस गर्मी की आनंद उठा रही है। हाउ ब्रीफ द टर्म ऑफ माई डिवोशन। अब पोएट दुनिया के वास्तविकता पर आती है, वो दुनिया की जो रियलिटी है उस पर आती है। कहती है कि यह मेरे लिए एक मिस्टेक है, यह जो मेरे लिए है वह एक मिस्टेक है जो मैं कर गई। मैं जो एक वाइन के जैसा जो मेरी एक जो ड्रिंक है, वो जो मैं ग्रहण की हूँ, वो क्या है, मेरा एक मिस्टेक है, जो उससे एक जो वो कर गई है। क्योंकि कमला दास अपने पति के लिए हमेशा लॉयल थी, डिवोटिव थी, उसके लिए समर्पित थी। इस पेय से वह अपने पति को पल भर में कैसे भूल जाती है। वह कहती है कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता, ना एक दिन जो ये कुछ भी जो हमेशा के लिए है वो नहीं रहता, एक ना एक दिन यह खत्म हो जाती है। हाउ ब्रीफ योर रेन
when I with glass in hand। इनके अनुसार वो कहती है कि जो भक्ति और जो आनंद है, जो एक नया जो सवेरा है, जो एक नया जो एक समाज में जो काफ़ी संक्षिप्त है, या एक छोटी सी अवधि के लिए आती है। जो हमारे समाज में जो आनंद है, जो फीलिंग्स है, जो भक्ति है, वो एक छोटे पल के लिए आती है और चली जाती है। जो उसके पति के द्वारा जो उस पर हक जताया जाता था, जो उस पर पति का हक था, उस पोएट पर, उस लेडी पर, उस औरत पर, लेकिन अभी किसका हक हो गया है? अभी कौन रूल कर रहा है उस पर? तो अभी ड्रिंक जो है वो उस पर प्रभाव डाल रहा है, जो उसे अपने अंदर जो रखी है, जिसे वो लगातार पीते चली जा रही है उस ड्रंक को, और उस ड्रिंक है वो वही क्या कर रहा है? अभी उस पर रूल कर रही है। इससे पहले उसका पति उस पर रूल किया करता था। मतलब कि अभी पूरा का पूरा बोले तो वो किसके अंडर में है? तो इस ड्रिंक के अंदर में है। I with glass in hand drink and drink again this juice of April suns। जिसे वो क्या करती है? लगातार पीती चली जाती है। जब मैं इसे अपने हाथों में लेकर के पीते चली जा रही हूँ इसे अप्रैल के गर्मी को, जब मैं इस अप्रैल के गर्मी को मैं पीते चले जा रही हूँ, तो मेरे दिमाग में जो एक पागलपन है वो क्या हो गया है? एक पल के लिए ख़त्म हो गया है। किसी दूसरे के प्रति मुझे कुछ सोचना नहीं है, बल्कि मैं एक अपने ही इनर लाइफ में, मैं अपने ही एक अंदर जो मेरी फीलिंग्स है, मेरी जो खुशी है, बस वही है, और इस दुनिया में और भी कुछ नहीं है। इस पोएम में एक मैसेज दिया गया है कि कि एक बड़ा संदेश देने का एक कोशिश की है कमला दास ने। कहती है कि अगर हम आनंद लेना चाहते हैं, अगर हम कभी आनंद लेना चाहते हैं और खुशी चाहते हैं, कोई मुझे चाहत है, तो हमें स्वयं समाज से लड़ना होगा, उसकी उपेक्षा करनी होगी, क्योंकि मेरी चाहत पर समाज को नहीं, मेरी जो चाहत है वो समाज को कभी भाता नहीं है, उसे अच्छा नहीं लगता, समाज को कभी अच्छा नहीं लगता। इसलिए यह हमेशा हमारे जुनून को मारता है, हमारी इच्छा को मारता है, हमारी कोशिशें को हमेशा दबाता है। इसलिए इस समाज को उपेक्षा करनी चाहिए, चाहे कितने भी हमें टॉर्चर क्यों ना करे। अपनी चाहत को, अपनी इच्छा को दबने मत दो, उसे समाज से छीन करके अपने लिए सजा कर रखो, और अपने लिए उसे छीन करके और अपनी खुशी का आनंद उठाओ। उम्मीद करता हूँ कि यह पोएम आपको समझ में आ गई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।